इंस्पेक्टर ने अपनी जहानत से शहर के अलावा इसके बाहर भी कुछ रास्तों पर अपने मुखबिर बिठा रखे थे जो हर आने जाने वाले पर नजर रखते थे और छोटी से छोटी बात फौरन इंस्पेक्टर को बता देते थे। लेकिन जब उन्होंने किसी इंसान को इस खतरनाक गार में दाखिल होते देखा और फिर जिंदा सलामत बाहर निकलते देखा तो उन्हें बड़ी हैरत हुई। इसलिए उन्होंने फौरन ये बात इंस्पेक्टर को बताई तो वो भी हैरान हुआ कि वो पहाड़ियाँ तो बहुत खौफनाक मशहूर हैं, तो वहाँ फिर एक इंसान की मौजूदगी क्या मायने रखती है। रात के 10 बजे का वक्त होगा। शहर से बाहर इन पहाड़ियों की तरफ पुलिस के चंद अफराद हाथों में असला लिए बड़ी खामोशी से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। इनकी सरबराही इंस्पेक्टर खुर्रम कर रहा था। मुखबिर की इत्तला पर उसे कभी यकीन हो गया था कि इन पहाड़ियों में हो न हो कोई जराइम पेशा अफराद का बसेरा है। इसलिए वो अपने अफसरान बाला को इत्मीनान में लेकर इनकी इजाज़त से इस वक्त इनकी सरकोबी के लिए अपनी टीम के हमरा रात के अंधेरे में इसी जानिब पेशकदमी कर रहा था। 1.5 किलोमीटर का फासला उन्होंने तकरीबन 2 घंटों में तय किया, क्योंकि वो बड़ी एहतियात से इसकी जानिब बढ़ रहे थे। इन्हें ये मालूम था कि ऐसे लोग अपने ठिकाने के आसपास मुख्तलिफ तरीकों से एक निगरानी का नेटवर्क भी बना लेते हैं जो इन्हें किसी किस्म के खतरे से फौरी खबरदार कर देता था। इसलिए वो सीधे इन पहाड़ियों की जानिब बढ़ने की बजाय जिग-जैग तरीके से मुख्तलिफ झाड़ियों और दरख्तों का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो इन पहाड़ियों के नजदीक होते जा रहे थे वैसे वैसे रात गहरी होती जा रही थी। पहाड़ियों को देखकर हैबत तारी होती थी, क्योंकि इन पहाड़ियों के मुतालिक जो खौफनाक वाकयात सुनने में आ रहे थे इनकी वजह से एक अनजाना सा डर इनके दिलों में भी पैदा हो चुका था। इंसानों से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन माफूकुल फितरत चीजों से लड़ना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर होता है। कुछ देर तक एक तरफ रुकने के बाद उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक इस गार को सामने के अलावा दाएं बाएं से भी घेरे में लेना शुरू कर दिया, ताकि कोई अगर बाहर निकलकर भागे तो उसे नाकामी का सामना करना पड़े। रात के भयानक अंधेरे में पहाड़ियां देवों की माने दिखाई दे रही थी, जैसे बहुत से देव आपस में सर जोड़े खड़े हों। काफी देर तक टिकटिकी बांधे वो गार की तरफ देखने के बावजूद जब इसके अंदर से कोई बाहर निकलता ना दिया तो इंस्पेक्टर खुर्रम ने इसके अंदर जाने का प्रोग्राम बनाया। मेरे ख्याल में अब हमें इस गार के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि तमाम रास्ते हमें कोई ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला कि जिससे पता चल सकता हो कि इस गार में रहने वालों ने अपनी हिफाजत के लिए कोई पहरा वगैरह लगाया हो। यस सर, आप ठीक कह रहे हैं। हमें बाहर रुककर मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहिए, और ये भी तो हो सकता है कि कोई भूला भटका मुसाफिर इस तरफ आ निकला हो और फिर यहाँ से जा भी चुका हो। लेकिन जब हमारे मुखबर ने उसे अंदर जाते या बाहर आते देखा होगा तो वो यहाँ से जा चुका हो। एक मातहत ने अपने तय बड़ी अक्लमंदी से तज्जिया करते हुए बड़े पुरजोश लहजे में इंस्पेक्टर खुर्रम की तरफ देखते हुए कहा। एक तरह से तो तुम्हारी बात ठीक लगती है, लेकिन अभी ये सिर्फ मफरूजे हैं, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक हमें अंदर जाकर तमाम हकीकत से पर्दा नहीं उठाना पड़ता। इंस्पेक्टर ने इसकी बात की तायीद करते हुए कहा, लेकिन ये कहते हुए इसे अपना लहजा खोखला महसूस हुआ। फिर कुछ देर वहीं रुकने के बाद इंस्पेक्टर ने 2 अफराद को वहीं गार के बाहर रुककर चौकन्ना रहने का कहा और बाकी अफराद को लेकर गार के अंदर की जानिब बढ़ने लगे। गार के सामने और अंदर भी गंभीर खामोशी तारी थी। यूं लगता था जैसे इस इलाके में इनके सिवा कोई और ज़ीरो मौजूद ना हो। वो बड़े मोहतात अंदाज में इसके अंदर बढ़ने लगे। गार के अंदर मुकम्मल खामोशी तारी थी, या शायद वहाँ रहने वालों को पक्का यकीन था कि इस तरफ कोई नहीं आएगा, इसलिए वो बेफिक्र थे। इनमें से 2 अफराद ने जेब से एक टॉर्च निकालकर उसे रोशन कर दिया। इसके सामने के शीशे पर एक स्याह पेपर चढ़ा हुआ था, लेकिन इसके बिल्कुल दरमियान में एक छोटा सा सुराख मौजूद था जिसमें से रोशनी एक धारे की तरह बाहर निकल रही थी। इस तरह दुश्मनों से बचने के लिए अपनी हिफाजत के लिए किया जाता है। फिलहाल एक टॉर्च बंद रखो, सिर्फ एक ही का इस्तेमाल करो। इंस्पेक्टर ने इसके हाथ से टॉर्च लेते हुए अपनी जेब में रख ली। फिर वो एक टॉर्च की रोशनी से इस गार का जायजा लेने लगे। इसके अंदर एक जानिब कुदरती दरवाजा सा बना हुआ था। इंस्पेक्टर ने जल्दी से टॉर्च के आगे अपना हाथ रखकर सबको खामोश रहने का कहा और फिर वो सब एक कोने की जानिब बढ़ने लगे जो दरवाजे से जरा फासले पर था। वो पहले टॉर्च की रोशनी में इस कोने को देख चुके थे, इसलिए अंधेरे में अंदाजे से इसी जानिब बढ़ रहे थे। कोने में पहुंचकर वो वहां रुककर कोई आहट वगैरह सुनने की कोशिश करने लगे, लेकिन चारों तरफ एक गहरी खामोशी तारी थी। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.